से एवं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। हमें तो गाइस आप लोगों के लिए टॉप 20 का करेंट अफेयर का सोर्स लेकर आए हैं गाइस आप लोगों के लिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, टॉप 20 करेंट अफेयर। क्योंकि गाइस इसलिए क्योंकि आप लोगों का एसएससी सीजीएल वाले हो या एमटीएस वाले हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जो आपको 2024 में एग्जाम देना है उसका, तो प्लीज एसएससी जीडी वाले हो वो जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसीलिए मैं बोलूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को भी क्लियर आउट करूंगी। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट ही एक ऐसी चीज होती है जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। जब हम नोट का रिवीजन करते हैं और रिवीजन जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ही ज्यादा हम चीजों को क्लियर आउट करते हैं, और क्लियर आउट जितना ज्यादा होगा हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है नोट। ठीक है गाइस, तो नोट बनाइए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करिए। सिर्फ नोट बनाना नहीं होता, रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। आपसे भी स्टूडेंट से बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो का टारगेट है गाइस 100 लाइक्स, तो प्लीज इस वीडियो पे 100 लाइक्स जरूर दीजिएगा। आप लोग मेरे टारगेट को पूरा नहीं करते गाइस, तो इस चीज का बहुत अफसोस है। लेकिन प्लीज फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो का 100 लाइक्स टारगेट है, तो प्लीज इसे जरूर कंप्लीट करिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया का, ठीक है, यूनिसेफ इंडिया का जो है वो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि यूनिसेफ इंडिया एक्चुअल में है क्या। तो यूनिसेफ जो है वो पूरे भारत में जो है वो बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये पूरे भारत में जो है प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए कार्य करता है। और ये 70 वर्षों से भारत में बच्चों को और उसके परिवारों को जो है जीवन सुधारने की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये यूनिसेफ। तो इसी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बॉलीवुड अभिनेत्री को बनाया गया। तो बताइए कौन सी अभिनेत्री को बनाया गया। तो ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, या ऑप्शन डी करीना कपूर। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है उस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर करीना कपूर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा बॉलीवुड जिस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो करीना कपूर को किया गया। और यूनिसेफ इंडिया है क्या, तो उसमें है क्या कि बाल अधिकारों को जो है वो प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के लिए जो है यूनिसेफ इंडिया इसका कार्य करता है। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वो कहाँ प्रारंभ की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जलवायु घड़ी, ठीक है, जलवायु घड़ी जो है वो कहाँ प्रारंभ की गई है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, या ऑप्शन डी कोच्चि में। तो गैस याद रखिएगा जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु जो घड़ी प्रारंभ की गई है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नई दिल्ली में। और अगर आपसे पूछे नई दिल्ली में कहाँ, तो याद रखिएगा CSIR मुख्यालय भवन में जो है ये आपका जलवायु घड़ी प्रारंभ किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CSI और मुख्यालय भवन में। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका सबसे बड़ी जलवायु घड़ी प्रारंभ की गई। और सबसे बड़ी अगर वैदिक घड़ी के बारे में पूछे, जलवायु घड़ी की जगह पे अगर आपको वैदिक घड़ी दिया हो तो वहां पे याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। ठीक है, और जलवायु घड़ी नई दिल्ली के CSIR है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि आगामी T20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो जो हमारा जून या जुलाई में जो है T20 विश्व कप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसी में भारत की जो 15 सदस्यीय टीम का जो कप्तान जो है वो किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए विराट कोहली को, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा को, या ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या को, या ऑप्शन डी रोहित शर्मा को। तो याद रखिएगा 15 सदस्यीय टीम का कप्तान जिसे नियुक्त किया गया इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर,
रोहित शर्मा को जो है 15 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया और वहीं हार्दिक पांड्या को जो है वहां पे उप कप्तान नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पांड्या को उप कप्तान, जो T20 विश्व कप होने वाला है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, ठीक है, इन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से जो सम्मानित किया है वो किसे सम्मानित किया। ऑप्शन ए उषा नारायण को, ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू को, ऑप्शन सी कमल किशोर को, या ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद को। तो गाइस याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वैशाली रमेश बाबू को जो है वो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। और याद रखिएगा ये तीसरे ऐसे भारतीय हैं जिनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इससे पहले जो दो है उसका नाम याद रखिएगा, एक है कोनेरू हम्पी और दूसरा है हरिका द्रोणावल्ली। ये दो ऐसे भारतीय हैं जो मतलब कि ग्रैंड मास्टर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। और तीसरे में है वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी जो है वो कौन करेगा। तो 46वीं अंटार्कटिक संधि की जो सलाहकार बैठक की मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है। तो बताइए, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी ब्राजील। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो 46वीं अंटार्कटिक संधि जो होने वाला है उसकी जो मेजबानी करेगा वो हमारा देश करेगा, वो है भारत। ठीक है, तो भारत देश जो है इसकी मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और गैस मैं ये भी बोलूंगी गैस कि ये टोटली आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। मैं दोबारा रिपीट कर लूंगी, चाहे आप वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी सीएचएसएल का हो या एमटीएस का हो या फिर आप बिहार पुलिस का कर रहे हो, किसी भी चीज का कर रहे हैं, आपके लिए करेंट अफेयर बहुत मायने रखता है। और ये जो करेंट अफेयर है जो लोग भी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी कि इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका 20 क्वेश्चन आप एक बार वीडियोस को पूरा देखिएगा एंड ट्रस्ट में आपको भी लगेगा कि इसका नोट बनाना चाहिए। आप एक बार पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि हाल ही में कौन भारत में 2025 BWF विश्व यानी कि जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो कौन करेगा। ठीक है, तो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो कौन करेगा। तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, या ऑप्शन डी पटना। तो याद रखिएगा 2025 में जो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो मेजबानी करेगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गुवाहाटी। ठीक है, तो गुवाहाटी जो है वो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और ये भी याद रखिएगा 2025 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहे हैं कि वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, तो G7 शिखर सम्मेलन की जो किसकी अध्यक्षता में ये आयोजित किया जाएगा। तो बताइए, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी इटली। तो गाइस याद रखिएगा 2024 में जो G7 शिखर सम्मेलन की जिसकी अध्यक्षता में होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इटली। ठीक है, तो इटली की अध्यक्षता में जो है वो हमारा G7 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा इटली की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च निम्नलिखित में से कौन भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कौन है। तो ऑप्शन ए डेविन, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी देविका, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, देविका। ठीक है, तो देविका जो है वो भारत की एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है guys, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। भारत की जो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो देविका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है आईसीसी महिला T20 विश्व कप, ठीक है, 2024 का आयोजन जो है वो किस देश में किया जाएगा। ठीक है, तो आईसीसी जो T20 जो विश्व कप महिला है, ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो गाइस याद रखिएगा जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का जो आयोजन है तो जिस देश में किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश में। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो है वो हमारा आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन किया जाएगा 2024 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, और राष्ट्र से रिलेटेड जो है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। इस तरीके का प्रश्न आपको हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर 2 ना हो तो 1 तो होते ही है, ये निश्चित है। इसलिए मैं अपने जीपीसीएस का सोच रहा हूँ तो, या फिर करंट अफेयर का सोच रहा हूँ तो उसमें आपको ये सवाल देखने को आपको मिलेगा ही कि कौन सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, और मैं हर टाइम अलग अलग लेकर आती हूँ guys। तो आप लोग बताइए कि जो अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 1 मई को, ऑप्शन बी 3 मई को, ऑप्शन सी 2 मई को, या ऑप्शन डी 4 मई को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 3 मई को। 3 मई को जो है वो हमारा अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि सरकार जो है वो सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया है। तो ये याद रखिएगा कि 3 मई 2024 को जो है वो अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को हमेशा मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सूर्य दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, तो बताइए इसमें आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल, ठीक है, का परीक्षण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस याद रखिएगा जो भारत में जो है भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो जिसके द्वारा किया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, DRDO के द्वारा जो है वो परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि DPIIT में नए निदेशक के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो DPIIT में जो नए निदेशक के रूप में है वो किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए अदिति सिन्हा को, ऑप्शन बी अजय कुमार शर्मा को, ऑप्शन सी राजीव शेखर को, या ऑप्शन डी प्रतिमा सिंह को। तो गाइस याद रखिएगा DPIIT में नए निदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रतिमा सिंह को जो है वो नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिमा सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार जो है वो किसने संभाला है। तो बताइए भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख का कार्यभार है वो किसने संभाला है। तो ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी अभय कोहली, ऑप्शन सी अभिनव कुमार, या ऑप्शन डी विनोद कुमार। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा स्वामीनाथन जो है उन्होंने ही भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है, कृष्णा स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछे कि कब संभाला तो ये भी याद रखिएगा 1 मई से, ठीक है, 1 मई 2024 से जो है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ क्योंकि कभी कभी आपको डेट भी दे सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1 मई 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई है। ठीक है, तो बताइए हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की 2024 की शुरुआत है वो कहाँ हुई है। तो ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी सिक्किम। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की जो शुरुआत हुई है वो रांची में हुई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली एवं संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। तो बताइए किसने किया है। तो ऑप्शन ए इजराइल ने, ऑप्शन बी रूस ने, ऑप्शन सी अमेरिका ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि किस देश के सुरक्षा बलों ने। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा करिएगा। सुरक्षा बलों ने जो है वो नई दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। ठीक है, तो किस देश, भारत और किस देश ने। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इजराइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि भारत और इजराइल के देश के जो सुरक्षा बलों ने है वो नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया। याद रखिएगा इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्य अभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल जो है वो श्रीलंका भेजा गया। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि सीता अम्मा मंदिर का जो राज्य अभिषेक के लिए जो है उसमें जो है किस नदी का पवित्र जल जो है वो श्रीलंका भेजा गया। तो ऑप्शन ए गंगा नदी का, ऑप्शन बी यमुना नदी का, ऑप्शन सी सरयू नदी का या ऑप्शन डी ताप्ती नदी का। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सीता अम्मा मंदिर के राज्य अभिषेक के लिए जिस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा गया वो नदी है सरयू नदी का जल भेजा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि भारत अगले 5 वर्ष में सुशासन पहल के तहत किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में सुशासन पहल के तहत किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो है भारत अगले 5 वर्ष में जो सुशासन के तहत जो है देश के प्रशासनिक अधिकारियों को जो प्रशिक्षित करेगा वो बांग्लादेश के साथ करेगा। ये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने मालदीव में छठी एशियाई कैरम चैंपियन में पुरुष और महिला का युगल खिताब जीता है। तो बताइए किसने जीता है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी अमेरिका। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, भारत। ठीक है, तो भारत जो है वो कैरम चैंपियन में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता और ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा गाइस, समझ में आया? और इसे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ इसलिए मैं इसे वीवीआई भी कर रही हूँ गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण विद यानी गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। तो बताइए किस भारतीय को जो है वो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया पर्यावरण विद में। तो ऑप्शन ए आलोक शुक्ला, ऑप्शन बी रतन टाटा, ऑप्शन सी गीता सभरवाल या ऑप्शन डी रणदीप हुड्डा। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आलोक शुक्ला को जो है वो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 यानी पर्यावरणविद में जो है गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला को। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है और ये आज का हमारा आखिरी सवाल है करंट अफेयर का गाइस। तो अगर मैं एक चीज बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी।
अगर और मेरा जो है वो जीके जीएस का सोर्स भी आता है guys, मैं जिसमें टॉप 20 जीके जीएस लाती हूँ या फिर टॉप 15 लेकर आती हूँ, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस लाती हूँ, कभी कभी एमटीएस का लाती हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी एक का चाहिए जिसमें ज्यादा मेच्योरिटी होगी, मैं उसको जरूर लेकर आऊंगी गाइस। और कमेंट में आप ये भी बता दीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन चाहिए, तो मैं लेकर आऊंगी। एंड होपफुली गाइस अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक रह सकें। मैं नोटिफिकेशन की वीडियो भी लाती हूँ, चाहे किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट होता है तो मैं उसका भी वीडियोस लाती हूँ guys। तो इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का आखिरी जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, कि हाल ही में विश्व टुन्ना दिवस जो है वो कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी 2 मई को, ऑप्शन बी 4 मई को, ऑप्शन सी 5 मई को, या ऑप्शन डी 1 मई को। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 2 मई को। ठीक है, तो टूना दिवस जो है वो 2 मई को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 2017 से मनाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो होपफुली अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज दोबारा बोल दो कि इस वीडियो का टारगेट जो 100 लाइक्स है उसको जरूर कंप्लीट करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।